व्हाट अ ब्लिस्टरिंग फॉल इन द मार्केट, डेंजरस एक्सपायरी था आज निफ्टी का। हमारे लेवल्स को एग्जैक्टली बढ़िया वे में निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, कहां पे ट्रेड बना, कहां पे नहीं बना, एंड देखेंगे कल यानी कि 10th ऑफ मई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी कि कहां कहां पे हमारा ट्रेड बना। लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो लास्ट वीडियो में ही मैंने डाल के रखा है कि अगर निफ्टी 2224 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, उस कैंडल के नीचे निकलता है, हम वहां पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा कहीं ना कहीं 135 के आसपास, ये एरिया के आसपास। उसके बाद हम ट्रेल करते चलेंगे। एग्जैक्टली इसके नीचे निकला मार्केट पे, कैंडल क्लोज के नीचे निकला मार्केट, यहां पे आया, टाइम बताया, जैसे ब्रेकडाउन आया फिर आ गया और फिर 22,000 तक हमारा टारगेट आ गया। तो वन वे बहुत दिनों बाद एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिला, जिसका चांसेस कम था, लेकिन चांसेस तो था। इसीलिए प्रोबेबिलिटी का गेम में आप लोगों को समझाता हूं। प्रोबेबिलिटी हमेशा एक रह जाता है बैक ऑफ द माइंड पे, ठीक है। तो बढ़िया एक मार्केट था। अच्छा, उसके साथ साथ 2-3 बार हमें कहीं ना कहीं स्नाइपर्स में एंट्री मिला आज निफ्टी में, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरी था आज हमारे सारे मेंबर्स का। अच्छा, अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए चीजों को ब्रॉडरली हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, मैं पहले ये चीज को हटा देता हूं जो इसका और काम है नहीं। ये दो चीज को मैं हटा देता हूं और ये लेवल्स को भी मैं हटा देता हूं पूरा, ठीक है। इनका और काम है नहीं, तो ये और हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और हम चीजों को समझते हैं डेली टाइम फ्रेम से कि अगर मतलब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि जो चीज का क्रिएशन है वो चीज का डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो लोअर एंड पे जाके अब मार्केट ट्रेड कर रहा है ये पूरा चैनल का। अब ये डिस्ट्रक्शन कब होगा, देखिए निकलते ही डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, निकल के कैंडल क्लोज करेगा। देखिए क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, दिस इज नॉट अ स्मार्ट पैटर्न, इट इज अ ट्रेडिशनल पैटर्न। तो वी हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल रूल्स। इट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ ट्रेडिशनल पैटर्न टू एक्ट लाइक अ स्मार्ट पैटर्न। आप सोचेंगे मार्केट ऐसे आ जाएगा, नहीं। ट्रेडिशनल रूल क्या होता है, पहले ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फिर कंटिन्यूएशन, यही ट्रेडिशनल पैटर्न होगा। अगर ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फिर अपसाइड, तो ये ब्रेकआउट नहीं फेक आउट होगा, ब्रेकडाउन नहीं फेक डाउन होगा। और अगर यहां पे साइडवेज रह गया तो भी नहीं होगा। तो कब क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन होगा, जब यहां पे कैंडल नीचे क्लोज करेगा, एक ये चैनल के नीचे 2-3 दिन ऊपर जाएगा, फिर तोड़ना शुरू करेगा, तब ये चीज का पूरा तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा। इसका एक मैं आपको अगर ट्रेडिशनल के एग्जांपल दिखाऊं तो बहुत ही कुछ दिन पहले ही कोफोर्ज नाम का एक स्टॉक है, वहां पे हुआ था बढ़िया वे में। ये देखिए, ये पूरा चैनल पैटर्न चल रहा था, पहले कैंडल क्लोज किया, रीटेस्ट हुआ, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, और एग्जैक्टली ये चैनल का जो हम प्रोजेक्शन करते ट्रेडिशनल पैटर्न में 21% के आसपास, तो हम यहां से अगर देखते अराउंड 21% के आसपास इसने दे दिया है। आप समझ पा रहे हैं ना। अगर आप ट्रेडिशनल पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो द ट्रेडिशनल रूल्स। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल पैटर्न, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, तो हम इसको फॉलो कब करेंगे कि अगर नेक्स्ट दिन अगर हम देखते कल को मार्केट ये चैनल के नीचे आके कैंडल क्लोज करता है, तब खतरे का घंटी आ जाएगा। मार्केट फिर से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद अगर फिर से वो डाउनसाइड में आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल मार्केट आने वाले कुछ दिन के लिए और 5% तोड़ने के लिए रेडी हो जाएगा, जो मार्केट को लगभग लगभग बहुत नीचे तक लेके आ सकता है, जो कि हो जाएगा 20700 के। इनकेस अगर ये चीज नहीं होता है, अगर मार्केट यहां पे हम अगर देखते हैं कि कैंडल क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो स्टोरी कुछ अलग होगा, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये चीज मुझे थोड़ा सा डरा रहा है कि मार्केट पे ना एक इंबैलेंस पड़ा हुआ है निफ्टी में 21,500 में, जो कि बहुत पुराना वाला इंबैलेंस है। अब अगर मार्केट यहां तक आएगा, ऑब्वियसली देखिए आप जितना भी ट्रेडिंग करना क्यों ना कर ले, आप जितना भी पुट साइड अच्छा आपको क्यों ना लग जाए, कोई भी ट्रेडर डीप डाउन नहीं चाहता है मार्केट गिरे, बिकॉज पोर्टफोलियो में इफेक्ट आता है। आप ट्रेडिंग अगर 10,000 से करते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख का रहता है। दिस इज अ कॉमन बेसिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी ट्रेडर उस तरह से एग्रेसिवली शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर मैनेजिंग अ करोड़ फंड्स, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो हम भी नहीं चाहते ये चीज हो, लेकिन हमारे चाहने या ना चाहने से मार्केट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम प्रोबेबिलिटी एक बार हमेशा पकड़ के चलते, इसीलिए हेजिंग का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। तो कब ये चीज हमें खतरे का घंटी दिलाएगा, जब कल को मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, वी डोंट केयर, ये चैनल के नीचे क्लोज कर देगा, और एक अच्छा वाला क्लोजिंग, नॉट लाइक कि एक डोजी टाइप का क्लोजिंग दे दिया, एक हैमर टाइप का क्लोजिंग दिया, नॉट लाइक दैट। एक अच्छा वाला क्लोजिंग, जस्ट लाइक टुडेस क्लोजिंग, जस्ट लाइक इस तरह का कैंडल क्लोजिंग, इस तरह का कैंडल क्लोजिंग, इस तरह का कैंडल क्लोज करता है, तब आने वाले टाइम पे पूरा सेल ऑन राइज के बारे में देखेंगे, रिटेस्ट पे हम फिर से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा,
अब हम देखेंगे इनिशियली कल के लिए कैसे प्लान करेंगे। तो 15 मिनट पे हम शिफ्ट होते हैं और चीजों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले चीज तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ब्रेक और मेक लेवल वाला उस तरह का बात हो जाएगा जो कि 22,000, बिकॉज ये एक पीएसवाई नंबर है। तो बियर्स चाहते हैं कि इसके नीचे मार्केट रहे, बुल्स चाहेंगे इसके ऊपर मार्केट रहे। ठीक है, ये बात याद रखिए, यहाँ पे बहुत टसल होने वाला है 22,000 के आसपास। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। ये जो इनिशियल स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है, अगर इसके ऊपर जाके कैरेक्टर में चेंज होता है तो मैं कल के लिए बाय ऑन डिप करके चलना पसंद करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कल के लिए। उसके बाद मंडे को क्या होगा, पोजीशन हमें कैरी नहीं करना है, हम डे ट्रेडिंग करेंगे, दिन का दिन पे खत्म करेंगे, गल्ला खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो वही वाला चीज है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, आई विल वेट। अगर सस्टेन कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा में, बहुत अच्छी बात है। ये एरिया ऑब्वियसली माइनर टीएफ का ओबी होने वाला है। यहाँ से एक बार शॉर्टिंग बिल्कुल बनता है, बिल्कुल एक बार यहाँ से शॉर्टिंग बनता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया होगा ये माइनर टीएफ का ओबी है, यहाँ से बिल्कुल एक बार शॉर्टिंग बनता है। लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्टिंग ना करके वॉच जोन रख रहा हूँ। क्यों? मार्केट अच्छा खासा गिरा है, तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि यहां से अगर शॉर्टिंग का एक्सपेक्टेशन आएगा भी, क्योंकि 22,000 के ऊपर सस्टेन कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन देगा, वो ऊपर की तरफ जा सकता है। समझ पा रहे हो? देखिए डीप डीप डाउन इस पर डाइव कीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर चला जाता है, मैं यहां से शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज वहां पे सस्टेन नहीं किया है, मार्केट खींचा है, सेलिंग लेवल पे आया है, सेलर्स फिर से दबा देंगे। लेकिन अगर मार्केट मान के चलते ऊपर गया, 22,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब जाके यहां पे जाता है, तो कहीं ना कहीं यहां से मैं और शॉर्ट नहीं करने वाला हूं। समझ पा रहे कितना कितना डिफरेंस आ जाता है, एक टाइमिंग का मैटर जहां पे सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर सस्टेन करके ऊपर जाएगा, ये लेवल पे मैं थोड़ा देखना पसंद करूंगा। कौन सा लेवल होगा? 22,070 का। ठीक है, अगर सस्टेन करके ऊपर जाएगा 22,070 के आसपास आएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं उल्टा वेट करूंगा। थोड़ा नीचे आएगा या यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर देगा, तो मैं नीचे से बाय ऑन डिप कर सकता हूं। इनकेस अगर तुरंत ऊपर जा रहा है, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट 9:15 को ओपन हुआ और 10 बजे के अंदर यहां तक चला गया, तो मैं यहां से एक बार मार्केट को शॉर्ट करूंगा, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस और कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट या फिर ट्रेल करके चलूंगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके ऊपर का। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आ रहा है, तो डे लो क्रॉस करते ही शॉर्ट करना थोड़ा सा अनएडवाइजेबल है। अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो मैं बोल देता, लेकिन यहां पे क्या हो सकता है, अब क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो अब इसके लिए लिक्विडिटी इसको ढूंढना पड़ेगा। तो अगर डे लो तुरंत तोड़ रहा है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, डे हाई का लिक्विडिटी ले ले, फिर देख सकते हैं। लेकिन वो हमें इनिशियली पिकअप करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज अब नया लेवल्स निकल के आने वाला है ना। फर्स्ट पुल बैक पे हम नहीं कर सकते, डे लो तोड़ते ही नहीं कर सकते, बिकॉज 21,785 ये भी मार्केट के लिए एक डिमांड एरिया की जैसा प्ले आउट करेगा, ये वाला जो एरिया होने वाला है। अब यहाँ पे मार्केट, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिवर्सल आए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। और एज एन ऑप्शन बायर, कल फ्राइडे भी है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा। और हमें क्या पता है, फ्राइडेज को 12 बजे के बाद ऑप्शन का प्रीमियम में जान आना शुरू होता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे और ऊपर ओपन होता है, नीचे और ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा इनकेस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट, अगर मार्केट 22,070 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो मैं थोड़ा सा बाइंग साइड में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड रहूंगा। यहाँ पे एक आईसी जैसा चलेगा, लेकिन ये क्योंकि ये जिनको आईसी का चैप्टर पता है, आपको पता है ये कितना मार्जिनल आईसी है, तो मैं बोलूंगा हाफ क्वांटिटी पे कीजिए, हाफ क्वांटिटी पे आईसी को देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ठीक है, अच्छा तो अगर गैप अप ओपन होता है 22,070 के ऊपर, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, सस्टेन कर देगा, आईसी का एक रिएक्शन दे देगा, उसके बाद तोड़ेगा, तो मैं वहां पे बाई कर सकता हूं। अच्छा इनकेस अगर गैप अप ओपन हो रहा है आईसी के ऊपर, तो वो तो वाइड हो गया, और उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट या 22,000 तक का टारगेट के लिए। ठीक है, कल का मार्केट थोड़ा ट्रिकी होने वाला है, गेट रेडी। अगर मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा, अभी आपका ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रखिए। ट्रेडिंग को आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं ट्रेडिंग ही मत कीजिए, क्योंकि इस तरह का मार्केट पे अगर आप ट्रेडिंग नहीं हैंडल करेंगे, तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, 3-4 महीने में ऐसा होने ही वाला है, 5-6 महीने में ऐसा होने ही वाला है। अगर ये स्टेज पे आप पैसा बचाना नहीं सीखेंगे, पैसा बचा के पैसा कमाना नहीं सीखेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा। क्या होगा ना, 2 साल का पैसा शायद एक मार्केट फेज में आपका उड़ा दे। तो सीखिए, ऐसा नहीं है ट्रेडिंग बंद कीजिए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रखिए, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा प्रॉपर लेवल्स पे कीजिए। और पॉसिबिलिटी सबसे हाई होता है इस तरह का मार्केट के बाद जो बुल रन आता है, वहां पे लोग मिस आउट करते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढिए जिनका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। 1-2 स्टॉक्स में बोलूंगा, एफएमसीजी सेक्टर्स को देखिए, ठीक है, जिनका वैल्यूएशन बढ़िया है। आईटी सेक्टर्स देखिए, आईटी कुछ नहीं भागा है, आईटी इज वेरी मच अंडर परफॉर्म। कोफोर्ज का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो बहुत अच्छा जगह पे, उसको देखिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर्स को देखिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिस पे आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, डू योर ओन रिसर्च। ओके, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है। ठीक है, इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है 22,070 के नीचे, तो ये एरिया के आसपास से मैं एक बार शॉर्ट करना पसंद करूंगा, बिकॉज कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्केट है, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ तो सस्टेन करने का चांसेस कम है, अनलेस एंड अनटिल आज यूएस मार्केट रात को 2% प्लस हो जाता है, तो शायद सस्टेन कर देगा। लेकिन अगर यहां से एक बार नॉर्मल अगर मार्केट
उतना कुछ खास न्यूज़ नहीं आता है तो सस्टेन शायद ना करे, एक नॉर्मल सा एक गैप अप ओपन हो गया तो 22070 के आसपास से मैं एक बार लिक्विडिटी लेने के बाद आफ्टर द सेटअप फॉर्म, ऐसा नहीं कि लेवल पे जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, नहीं, सेटअप होना चाहिए। सेटअप क्या, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वीप, एसएमसी, 15 मिनट सेटअप, स्नाइपर, कुछ भी तो आएगा, सेटअप तो आने वाला है ना, रिजेक्शन मेथड कुछ भी आएगा, तो कोई भी एक सेटअप आएगा तो मैं यहां से एक बार शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन पे मैं पर्सनली ट्रेड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत वाला सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। गैप डाउन कहां पे ओपन होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो पहला 15 मिनट का कैंडल अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है तो मैं उसके ऊपर निकलते ही बाई कर सकता हूं कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के लिए। डोजी टाइप का आता है, लिक्विडिटी हंट करूंगा, और अगर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस का इसको मैग्नेटिक प्रेशर मिलेगा और 21780 एक डिमांड एरिया का मिलेगा, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी शो कर सकता है। यहाँ पे मैं हट जाना ही पसंद करूंगा बिकॉज इंडिया विक्स भी अब 18 जा रहा है, हो सकता है 20-21 तक भी जाए। वोट से पहले इसको पीक आपको देखने को मिलेगा, वोट से पहले इंडिया विक्स आपको शायद 24-23 भी देखने को मिले, उसके लिए रेडी रहिएगा, उसके लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। इंडिया विक्स बढ़ना मतलब सिर्फ मार्केट गिरना नहीं होता है, वॉलेटिलिटी भी होता है। इंडिया विक्स बढ़ना मतलब वॉलेटिलिटी भी होता है, ठीक है, याद रखिए ये चीज को। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी का। बाकी मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा, याद रखिए ये चीज को, अगर निफ्टी कल के सेशन में या परसों के सेशन में कोई भी कैंडल इस रेंज के नीचे क्लोज करता है तो खतरे का घंटी है। जैसे रिजेक्शन लेके थोड़ा बहुत वो रिटेस्ट करके नीचे आना शुरू होगा तो ये 5% का हम रिजेक्शन लगा सकते हैं कि नीचे की तरफ निफ्टी फिर से 21,200 21,000 तक टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो वहां पे थोड़ा खतरे का घंटी है। इनकेस अगर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है तो कुछ डरने की बात नहीं है, और अगर क्लोजिंग देके ये रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा है, बिकॉज जितने भी शॉर्ट्स थे वो पूरा कवर होने वाला है और हमें बहुत तेज शॉर्ट कवर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम बुलिश ही रहेंगे बिकॉज हमारा इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मार्केट जो रिएक्ट कर रहा है अमिड ऑफ वोट कर रहा है वल्नरेबिलिटी, विक्स आई है, बियर्स को प्रेशर मिल गया है, बुल्स कंफर्टेबल नहीं है, अदरवाइज देयर आर नो मेजर कंसर्न इन द मार्केट टू बी वरीड दैट मच। क्योंकि आपको एक चीज समझना पड़ेगा, थोड़ा बिगर गेम को आप समझिए, मैं थोड़ा डीप आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा हूं। अगर आपको पता है कि आपके घर में मतलब ऐसे हम मान के चलते हैं कि आपके घर में आज चिकन ही बनने वाला है, अगर आपको पता है तो आप उस दिन बाहर का खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा फोकस चिकन पे ही रहेगा, तो आप जाके घर का चिकन ही खाएंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा तो घर वालों सप्लाई नहीं दे पाएगा। वेरएज अगर घर में आपका एक दिलम्मा रहता है चिकन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप शायद बाहर में थोड़ा खाना खा के आएंगे, इससे आपका डिमांड घटेगा और घर में भी सप्लाई का क्रंच नहीं आएगा। सेम चीज है, आप घर मतलब क्या हो सकता है आप सोचिए, और चिकन मतलब क्या हो सकता है आप थोड़ा सोचिए और मुझे कमेंट पे जरूर बताइए। तो वही चीज है, थोड़ा डर का माहौल दिखाया जाएगा ताकि पैनिक सेलिंग हो, थोड़ा सा एग्जिट हो जाए, लोगों को लिक्विडिटी मिल जाए। आपको अगर एक कन्विक्शनल चीज देखना है तो आप भारत फोर्ज का ही देख लीजिए, रिजल्ट इसका इतना अच्छा आया है, हमारा हॉल्ट स्ट्रेटजी भी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है, क्या हुआ है, इतना अच्छा डिमांड के बाद लोगों को पूरा एग्जिट करवाया गया। व्हाई, बिकॉज अगर सब कोई रिजल्ट्स पे बेस करेगा तो इस तरह का डिमांड, इस तरह का मतलब जनरेशन ही नहीं हो पाएगा। तो पहले लिक्विडिटी लिया गया, उसके बाद ये चीज हुआ, अब लोग इसको और पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये एक नॉर्मल सा गेम है, वेदर यू कैन बी अ स्मार्ट प्लेयर, यू कैन बी अ ट्रेडिशनल प्लेयर, इट डजंट मैटर, बट द मार्केट मूव्स लाइक दिस, ठीक है। आप स्मार्ट को यूज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर आप बिगर पिक्चर को नहीं समझ रहे, समवेयर समहाउ यू आर मिसिंग आउट। ओके, नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। बहुत हो गया लेक्चर, शायद ये आप लोगों को अच्छा ना लगे, बट मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। अब चलिए निफ्टी बैंक को एक बार देखते। नॉर्मल पहला चीज 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगातार निफ्टी बैंक ने अपना रेड कैंडल बनाया है। बहुत दिनों पहले ऐसा एक हुआ था, लगभग आई डोंट नो कब हुआ था, मे बी कुछ दिन पहले ही ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। सात सात लगातार ये टाइम पे हुआ था, 1 2 3 4 5 दिन हुआ था। तो आप जाके एक बार बैक टेस्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी बैंक निफ्टी में रिवर्सल ना हो, एक बाइंग प्रेशर, एक बाइंग वाला दिन आ सकता है, ठीक है। अब बाइंग वाला दिन ऐसा मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप घुस जाए मार्केट पे रिवर्सल आ गया, नहीं। पहले क्या होता है, फर्स्ट पुल बैक, जब बाइंग वाला दिन आएगा, जब बाइंग वाला दिन आएगा तब नेक्स्ट फिर से एक बार सेल ऑफ का कोशिश होगा, फिर सेल ऑफ से बाइंग आएगा, फिर सेल ऑफ का कोशिश होगा, फिर वो जा सकता है या लिक्विडिटी लेके जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, एक रेंज का डिस्ट्रक्शन जैसा है। अब बैंक निफ्टी में ट्रेडिशनल है रेंज और नीचे है स्मार्ट। आप अगर मैं कंपेयर करता हूं ट्रेडिशनल के साथ स्मार्ट, मैं ऑलवेज स्मार्ट के साथ रहूंगा। तो मेरे लिए बैंक निफ्टी में दिस विल बी अ मेजर बाइंग जोन। आई एम गोइंग टू बाइंग द बैंकिंग सेक्टर इन दिस लेवल, व्हिच इज द लेवल 46,500। आई एम वेरी मच ईगर टू बाई इन दिस लेवल। ये बहुत अट्रैक्टिव लेवल है 46,500। अगर बैंक निफ्टी गलती से भी आता है, ज्यादा पॉइंट का दूरी है नहीं, अब बचा सिर्फ 850 पॉइंट। अगर बैंक निफ्टी चाहे तो एक दिन में ही आ सकता है या 1.5 दिन में आ सकता है, तो ये लेवल के आसपास आएगा।
मेरा सेटअप एक्टिवेट होगा एसएमटी का, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाई करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया मेजर चीज है। अब चलिए एक बार हम थोड़ा सा आवरली, और आवरली में कुछ बना है नहीं, अब हम 15 मिनट पे जाके एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 15 मिनट पे बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन चलेगा ये अभी भी इंपॉर्टेंट है, कल भी था, आज भी है, और आने वाले टाइम पे भी रहेगा ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैंक निफ्टी का गोल्डन जोन का और काम नहीं है, निफ्टी ने गोल्डन जोन को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप कर दिया है। अब और गोल्डन जोन को मत देखिएगा क्योंकि ये इसका काम हो चुका है। अब बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, देखिए सिंपल, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, अगर बैंक निफ्टी 47,810 के ऊपर निकलता है हम एक बार बाई कर सकते हैं। निकला, किसी ने बाई किया हुआ होगा, मैंने थोड़ा सा देखना पसंद कर रहा था बिकॉज निफ्टी वहां पे थोड़ा सा नीचे की लेवल पे था, लेकिन आपका एक स्टॉप लॉस जाता है, इसमें कोई भी तू तरह का नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस गया है, इफ इट इज अ स्टॉप लॉस, इट इज अ स्टॉप लॉस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपका बैंक निफ्टी ने मान के चलते पहले का स्टॉप लॉस ले लिया, ठीक है, 70 पॉइंट 80 पॉइंट ले लिया, लेकिन निफ्टी ने आपको जो पैसा दिया इस तरह का स्टॉप लॉस आप 10 और ले पाओगे। तो इसलिए ट्रेड्स को पकड़िए, एक ट्रेड को देख के आप पूरा करियर को जज मत कीजिएगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं, इसको हटाएंगे और इसको हटाते हैं हम, ठीक है। अब अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, देखिए बैंक निफ्टी क्या कर रहा है ना, निफ्टी में जिस तरह का प्रेशर है बैंक निफ्टी उस तरह का प्रेशर नहीं शो कर रहा है। बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है, इनसे होता ही नहीं है, वो वाला चीज है, ठीक है। एसबीआई का रिजल्ट भी ठीक ठाक आया है, सारा बैंक ठीक ठाक है, कोटक बैंक भी ठीक ठाक है, तो पीएसयू सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट बैंक जिसका वेटेज ज्यादा है बैंक निफ्टी को गिराने में हेल्प नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं कि चलो एनआईएम कमेगा, अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन ठीक ठाक आएगा, एनपीएस सारा बैंक्स घटा रहा है, इंटरनेशनल लाइसेंस आ रहा है, देयर विल बी अ गुड गुड बैंकिंग क्वार्टर इन द नेक्स्ट क्वार्टर, तो वो चाहता है बैंकिंग ऊपर जाने के लिए। अब अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा ना, मैं थोड़ा सा अभी सेल ऑन राइज तक देखूंगा, ये वाले लेवल तक, और अगर हम और ज्यादा चीज को डेवलप करें और ज्यादा चीज को देखें तो कहीं ना कहीं ये रेंज ऑब्वियसली हमारे लिए अब जो लोअर रेंज होगा ये चैनल का, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कल के लिए चैनल का ये इंटरेक्शन वाला जोन ये होता है कौन सा, 47,160, ठीक है। तो ये वाला लेवल हो जाएगा, और यहां पे हम एक बार देखते हैं क्या डिमांड का जनरेशन था, बिल्कुल था एक डिमांड का जनरेशन, एक एफवीजी जैसा भी है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया को हम एक बार बिल्कुल नोटिस आउट कर सकते हैं। ये वाला एफवीजी और इसके ऊपर वाला एफवीजी, दो एफवीजी है जहां से बैंक शायद थोड़ा सा यहां पे हलचल दिखा सकता है। ये दो एफवीजी है और नीचे में मेजर बाइंग जोन है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है तुरंत इसको तोड़ता है, मैं शायद शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अब फ्लैट ओपन होकर कैसे आएगा वो इंपॉर्टेंट होता है, क्या फ्लैट ओपन होकर ऊपर गया फिर तोड़ रहा है, या फ्लैट ओपन होते ही तोड़ दिया, अगर होते ही तोड़ दिया मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, अगर ऊपर गया टाइम बिताया फिर तोड़ रहा है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा डेलो को तोड़ते ही एफवीजी तक का टारगेट। हालांकि ज्यादा टारगेट नहीं मिलेगा, कितना पॉइंट का मिल रहा है, 200 पॉइंट, खराब नहीं होता है, फ्राइडे का मार्केट है तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा लेवल हो जाएगा, क्या मैं आप लोगों के साथ एक बार लेवल्स भी शेयर कर देता हूं, जस्ट सेकंड। ये हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, डिटेल एनालिसिस है इसलिए डोंट गेट एंग्री, ओके। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 47,188 और एक हो जाएगा हमारा 47,000, ठीक है। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बैंक निफ्टी को एक बार देखने के लिए कहां तक आ सकता है, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, थोड़ा टाइम बिता के आएगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूं 47,188, और वहां से अगर मुझे रिवर्सल मिल गया 15 मिनट सेटअप एसएमटी लिक्विडिटी ग्रैप तो मैं वहां से एक बार बाई कर सकता हूं, नहीं मिला तो ट्रेल करूंगा 47,000 से एक बार देखना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का। फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है तो मैं वहां पे बाई नहीं कर सकता बिकॉज स्ट्रक्चरल तो हमें अभी भी ऊपर का ही शॉर्टिंग दिखा रहा है, ऊपर का ही शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब फ्लैट ओपन होकर कैसे ऊपर जाता है वो इंपॉर्टेंट होगा, जस्ट लाइक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मैं इसको वॉच जोन डालता हूं, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर तुरंत ऊपर जाता है तो मैं ये लेवल से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। कौन सा लेवल हो जाएगा, 47,800। ऑब्वियसली लेवल इंपॉर्टेंट है, सेटअप भी इंपॉर्टेंट है। सेटअप एक्टिवेट होगा, रिजेक्शन हो गया, एसएमटी हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप, 15 मिनट सेटअप हो गया, कुछ भी सेटअप एक्टिवेट होगा तभी मैं जाके यहां से शॉर्ट करूंगा। चलता ही जाएगा, मैं क्यों शॉर्ट करूंगा अगर सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेटअप एक्टिवेट होगा, 47,800 से मैं शॉर्ट करूंगा ओनली अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, टाइम बिता रहा है, टाइम बिता के ऊपर जा रहा है, तो ये लेवल को मैं देखूंगा नहीं, मैं ट्रेंड लाइन से शॉर्ट करना पसंद करूंगा। देखिए ये बहुत एक छोटा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो गया था लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ, ऐसे गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिता दिया है ना, यहाँ पे चीज गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आई एम टेलिंग यू गाइस, ओके। ये हो जाएगा फ्लैट का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन देखते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है मैं बस देखना पसंद करूंगा कहां पे, ये मिडिल में होगा, एफवीजी से एक बार बाइंग के बारे में देखूंगा, डायरेक्ट एफवीजी के नीचे ओपन होगा तो ऑर्डर ब्लॉक तो आ ही गया, यहां से मैं देखना पसंद करूंगा, ठीक है।
इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है 47,800 के नीचे, तो मैं यहां से नहीं बल्कि ऊपर का लिक्विडिटी को लेने के बाद एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। और इनकेस अगर गैप अप ओपन होता है 47,800 के ऊपर, तो मैं ट्रेंड लाइन से एक बार शॉर्ट करने के बारे में देखूंगा। और रिजेक्शन के बाद अगर तोड़ देता है तो मैं बाइंग के बारे में देखूंगा, जिसका पॉसिबिलिटीज कम है। एक बार में बाइंग नहीं आएगा इस तरह का मार्केट पे, थोड़ा और 3-4 दिन घुमाया जाएगा, क्योंकि अगर आप ठीक से देखेंगे जो फियर इंडेक्स है इसको एक्सट्रीम में हम जाने देंगे, पहले लोगों को और ज्यादा कतराने देंगे, घबराने देंगे, फिर जाके मार्केट पे आएगा पूरा शॉर्ट कवरिंग। तब लोग फोमो क्या, फियर ऑफ लॉस पे चीजों को लेंगे नहीं, मार्केट भाग जाएगा, फिर आएगा फोमो। तो ये साइकिल एक विशियस साइकिल है, इस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रीम फियर में और जाने देंगे, एक आध दिन हो सकता है मार्केट रुक गया और फिर एक बार और फ्रेश सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट जैसे खींचेगा आपको और मौका नहीं देगा। और मैं आपको बता रहा हूं इस बार का चांसेस बहुत हाई है, बैंकिंग सेक्टर में जो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, यू कैनॉट मिस दिस ट्रेड, आई एम टेलिंग यू गाइज। शायद 2 दिन बाद, शायद 7 दिन बाद, जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से ट्रेडिशनली फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्मार्ट का जब भी आएगा ट्रेड लीजिए, 3 से 4 दिन का पोजिशनल ट्रेड लीजिए, मार्केट का ऑल टाइम हाई तक का ट्रेड लीजिए, यू विल हैव अ फॉर्चून, आई एम टेलिंग यू। फ्यूचर लीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिए, दिस विल बी अ ब्यूटीफुल ट्रेड इन द कमिंग डेज। ओके, चलिए ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल 10th ऑफ मई के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। इसके बाहर का कुछ आएगा, इसके बाहर का आएगा तो मेरे पास प्लान नहीं है। आई हैव मेड एवरी पॉसिबल प्लान फॉर टुमारो बिकॉज आई वोंट बी लाइव टुमारो। कल हम मेंबर्स लाइव करने वाले, तो इसी पे हम करने वाले। इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया अलग बात है, लेकिन इसके बाहर का मैं कोई मेजर ट्रेड नहीं करने वाला हूं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, जो आपको मैं डीप नॉलेज बताऊंगा। आई डोंट थिंक आप मार्केट ढूंढ लिए, बाकी आप खुद समझदार है, इफ यू नो देन यू नो। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, आई एम सो सॉरी फॉर इट। और स्पीड भी स्लो किया है बोलने का, तो वीडियो 21 मिनट का हो गया, आई एम सो सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। ओके, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम इतना ज्यादा बेकार का लेक्चर ना देने में और शॉर्ट एंड क्रिस्प सिर्फ लेवल बताने में। चलिए, बहुत हो गया मजाक, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।